बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जिससे कि दूसरे लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। बात करने वाले हैं कि भरत सिंह वालिया जो कि 3 बार के मसलमेनिया के चैंपियन हैं, वो नेचुरल हैं कि नहीं है। हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि तरुण गिल जी की एक वीडियो आई थी जिसमें वो बताते हैं कि इंडिया का नेचुरल एथलीट भरत सिंह वालिया। ये उस वीडियो का टाइटल था और उसमें वो बात करते हैं भरत सिंह वालिया के बारे में। तो काफ़ी लोगों के मन में डाउट आ गया कि वो नेचुरल हैं कि एनहेंस्ड हैं। इसी पर ही आज हम वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको पता चल जाए कि नेचुरल की क्या लिमिट होती है और अननेचुरल की क्या लिमिट होती है। तो गाइस, भरत सिंह वालिया की प्रोफाइल पर जब मैंने रिसर्च करी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, तो मैंने पाया कि वो काफ़ी बार जो है अपनी इमेज जो है रिपोस्ट कर देते हैं। 1 या 2 साल पुरानी भी इमेज रिपोस्ट कर देते हैं। इसलिए मुझे काफ़ी मुश्किल आई पहचानने में कि कौन सी उस टाइम की करंट पोस्ट थी या फिर वो पहले की रीपोस्ट थी। इसलिए ये थोड़ा सा एनालिसिस मेरे लिए मुश्किल हो गया और थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन फिर भी मैंने जो है इसका रिजल्ट निकाल डाला। तो अगर हमें जानना है कि वो नेचुरल हैं कि नहीं है, हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा 2011 में, जब उन्होंने जिम स्टार्ट करी थी। जैसा कि वो इस इंस्टाग्राम पोस्ट में बता रहे हैं कि उन्होंने 2011 में स्टार्ट करी और 2012 में जो उनको 1 साल हो गया था। तो अगर हम उनकी बेसलाइन देखें 15 ईयर ओल्ड के लिए काफ़ी अबव एवरेज जेनेटिक्स बोल सकते हैं हम उनको। एवरेज भी नहीं है लेकिन उस लेवल की एलीट जेनेटिक्स भी नहीं है जो कि आप मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर देख सकते हैं। तो अबव एवरेज जेनेटिक्स है लेकिन एलीट जेनेटिक्स नहीं। और फिर अगर हम उनकी 1 साल की प्रोग्रेस की बात करें तो काफ़ी एवरेज प्रोग्रेस उन्होंने जो है की है। और 1 साल की और की प्रोग्रेस की बात करें हम, जो 2012 से 2013 के बीच की जो प्रोग्रेस है वो भी काफ़ी एवरेज प्रोग्रेस है और नेचुरल भी हम उसको कह सकते हैं। और 100% उस टाइम वो नेचुरल ही थे। लेकिन जब 2014 आता है तब वो बताते हैं कि उन्होंने अपना पहला कंपटीशन जो है वो लड़ा था। वो था कुछ पंजाब यूनिवर्सिटी का इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन था कोई, जैसा कि वो तरुण गिल की वीडियो में बताते हैं। तब उन्होंने वो पहला कंपटीशन लड़ा था और 2013 से अगर 2014 के गेम्स देखें उनके, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। कम से कम 20 से 25 पाउंड ऑफ मसल का डिफरेंस आ जाएगा। एकदम से वो बफ हो गए, एकदम से वो श्रेडेड भी हो गई और बड़े भी हो गए। तो गाइस, अगर हम उनकी ये 2014 की वीडियो देखें तो आप उनके आर्म्स देखेंगे कितने बड़े और बिग लग रहे हैं और थोड़े बहुत श्रेडेड भी हैं। लेकिन अगर हम 2012 और 13 की फ़ोटोज़ देखें जो कि थोड़ी बहुत ब्लरी हैं, लेकिन फिर भी हमें उनका साइज़ और जो कंडीशनिंग है थोड़ी थोड़ी हमें दिख रही है, और जो कि इतनी खास नहीं थी, प्रोवाइडेड कि वो पहले 2 साल जो थे वो बिगिनर साल थे। और जैसा कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बोलता आया हूँ, आपके गेंस जो हैं धीरे धीरे डिक्लाइन होते जाते हैं। तो अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो उनके पहले साल गेंस अच्छे होने चाहिए थे, बहुत अच्छे होने चाहिए थे, फिर थोड़े से उससे कम होने चाहिए थे, और फिर तीसरे और चौथे साल थोड़े थोड़े और कम होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। 2012 और 13 में तो उनकी ठीक है एवरेज ग्रोथ हुई, और 2014 में जब उन्होंने कंपटीशन लड़ा तब उनकी एकदम से बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई। चलिए मान लेते हैं एक बार के लिए कि जैसा कि वो तरुण गिल की वीडियो में बताते हैं, उनको नॉलेज नहीं थी, उनकी डाइट भी सही नहीं थी। शायद वो 2012-13 के बाद कंसिस्टेंट ज़्यादा हो गए और शायद उनकी डाइट भी अच्छी हो गई और शायद उनका वर्कआउट भी अच्छा हो गया हो, इसलिए हमें ये रिजल्ट्स देखने को मिल गए। तो गाइस, अगर हम 1 साल और आगे चलें 2015 में, तो 14-15 में कोई ज़्यादा डिफरेंस उनका नज़र नहीं आ रहा है। कोई 3-4-5 पाउंड का डिफरेंस होगा, क्योंकि इतना कम डिफरेंस हमें दिख भी नहीं रहा है। और फोटो की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम एकदम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाएँ कि इतना गेन हुआ होगा। और 2016 में भी मोस्ट ऑफ द पार्ट 2016 में ऐसा ही रहा। लेकिन अगर हम देखें सितंबर 2016 की ये पोस्ट, उसमें एवरेज बिग लग रहे हैं और एवरेज इनकी कंडीशनिंग लग रही है, मतलब उस टाइम ये नेचुरली ही होंगे। अगर हम 2 या 3 महीने आगे चल पड़े और दिसंबर जनवरी के आसपास चल पड़े, तब ये गए थे टीजी कनेक्ट में, और वहाँ पर उनका साइज़ और कंडीशनिंग देखिए आप, एकदम A1 कंडीशनिंग और साइज़ है।
पहले से बड़े भी हैं और पहले से ज़्यादा श्रेडेड भी हैं, और इतने कम टाइम में वो कैसे? और अगर हम 1 महीने बाद उनका जो फेब में कंपटीशन था, शायद 1 महीने बाद नहीं था, कुछ कम दिन बाद ही था, 10 या 15 डेज के बाद ही था उनका कंपटीशन फेब में, तब उनकी जो साइज़ है उसको आप सितंबर 2016 के साइज़ से कंपेयर कीजिए, काफ़ी डिफरेंस है। और जो उनका फैट है उसको कंपेयर कीजिए, उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड लग रहे हैं। जिसका क्या मतलब हो सकता है? शायद उन्होंने उस टाइम एनाबॉलिक्स यूज़ किए हों, थोड़ा बहुत तो चांस है। यही सेम ट्रेंड हमें दिखेगा कि कंपटीशन से पहले तो ठीक ठाक नज़र आते हैं और कंपटीशन के पास आते आते वो बड़े भी हो जाते हैं और श्रेडेड भी हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैंने खासकर नोटिस की कि 2018 के बाद वो इतना साइज लूज़ नहीं करते कंपटीशन के बाद, और जो कंडीशनिंग है वो भी ज़्यादा लूज़ नहीं करते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम एक बार 2019 का भी एनालिसिस कर ही लेते हैं। क्योंकि 2019 में भी सेम ही चीज़ हुई, वो कंपटीशन से पहले और बड़े होते गए और ज़्यादा श्रेडेड होते गए। श्रेडेड तो चलो आप ठीक है, आप नेचुरली भी श्रेडेड हो सकते हो, लेकिन श्रेड होते हुए और बड़ा होना, इट इज़ नॉट पॉसिबल नेचुरली। ये पॉसिबल नहीं है नेचुरली। उस टाइम वो पक्का कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे थे, बी इट साम्स फ्लो हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स और एनी अदर काइंड ऑफ एनाबॉलिक्स। तो अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब उन्होंने 2018 में यूज़ किया तो उसके बाद वो साइज़ कैसे मेंटेन कर लिया उन्होंने? और उसका सीधा सीधा आंसर है, जो कि बॉडी बिल्डर्स काफ़ी यूज़ करते हैं, वो है ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग। नाउ ये उनका यूज़ किया हो सकता है, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने जो मसल मास है वो मेंटेन कर लिया। लेकिन जितना मुझे नज़र आता है उन्होंने यही चीज़ की है, ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग। ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग में क्या होता है, आप पूरे साल एक लोअर डोज जो है एनाबॉलिक्स की लेते रहते हो, जिससे आपकी बॉडी पर बहुत कम नुकसान होता है। बहुत कम या होता ही नहीं है, इतनी कम एनाबॉलिक्स की डोज लेते रहते हो आप। और जैसे आपका कंपटीशन पास होता है आप वो डोज बढ़ा देते हो और दूसरे कॉम्पाउंड जो होते हैं अलग अलग तरीके के वो ऐड कर देते हो, तो आपके गेन्स बढ़ जाते हैं, आपकी कंडीशनिंग भी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, वेट लॉस भी इम्प्रूव हो जाता है और आप एक बढ़िया जगह पहुंच जाते हो। उसके बाद जो है क्या होता है कि अगर आप उस टाइम ही स्टेरॉइड्स छोड़ दोगे तो आपके गेन्स जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ना, वो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे एकदम। इसलिए जो है क्रूजिंग काम आती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप छोड़ोगे आपके जो टेस्टोस्टेरोन है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। जब आप हार्मोन्स यूज़ कर रहे होगे, एनाबॉलिक्स यूज़ कर रहे होगे, तब आपका टेस्टोस्टेरोन पहुंच सकता है 3000 4000 के लेवल्स पर। और जैसे आप छोड़ोगे आप डिपेंड करता है आप कौन से कंपाउंड यूज़ कर रहे हो, उसकी हाफ लाइफ कितनी है, क्योंकि कुछ की हाफ लाइफ 2-3 हफ्ते होती है, 2-3 महीने भी होती है, अलग अलग वेरी करती है। अगर आप कम हाफ लाइफ का कंपाउंड यूज़ कर रहे हो तो जैसे ही आपने छोड़ा, अगर उसकी हाफ लाइफ 3 हफ्ते है तो 3 हफ्ते बाद आपका आ जाएगा 3000 से सीधा 130 या कई बार 30 भी पहुंच जाता है किसी का। तो इतना कम हो जाएगा अगर टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल लेवल्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, मसल लॉस बहुत ज़्यादा होगी और आपके गेन जो है कम होने लग जाएंगे। इसलिए बॉडी बिल्डर जो क्या करते हैं, अगर वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं ब्लास्टिंग एंड क्रूजिंग में ब्लास्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद वो क्या अपना टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप नहीं होने देते। कैसे? क्योंकि वो बाहर से जो है टेस्टोस्टेरोन ले लेते हैं और इतना लेते हैं कि उनकी बॉडी में जितना नेचुरल प्रोड्यूस होता है उतना लेते रहते हैं, तो इससे उनकी गेन्स मेंटेन रहते हैं। तो यही शायद जो है भरत सिंह ने किया होगा। उन्होंने 2018 के बाद गेन्स लूज नहीं करे और 2019 के बाद वो और भी बड़े होते गए और श्रेडेड होते गए। अब आप उनकी ये 2021 की जो रिसेंट पिक्चर्स हैं इनको 2021 से कंपेयर कर लीजिए, वो और भी बड़े हो रहे हैं। जबकि उन्होंने जो ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी वो करी थी 2011 में, तो उनकी जो नेचुरल लिमिट है अब तक तो आ जानी चाहिए थी, और आ क्या जानी चाहिए थी उनको, तो अब तक जो है गेन्स इतने ज़्यादा करने भी नहीं चाहिए थे। उनकी गेन्स की रेट बहुत ज़्यादा है अभी भी कंपेयर टू हिज नेचुरल लिमिट। तो वो 100% कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं, इज़ नॉट नेचुरल। और तरुण गिल जी का जो चैनल है वो आई डोंट नो वाई कि ऐसे बेतुके थंबनेल्स जो यूज़ कर रहा है कि इंडिया का नेचुरल एथलीट भरत सिंह वालिया, जबकि भरत सिंह ने आज तक कभी गाई नहीं कि वो नेचुरल हैं।
शायद कहा हो, लेकिन मैंने कहीं भी जगह नहीं देखा कि वो नेचुरल है। उन्होंने अब तक ये भी एडमिट नहीं किया कि वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। दोनों ही बातें नहीं है। लेकिन तरुण गेल जी ने जो है वो थंबनेल बना दिया इंडिया के नेचुरल एथलीट, शायद व्यूज़ लेने के लिए भी हो सकता है। तो गाइस, मेरा कोई स्टेरॉइड से ऐसा कोई बीफ नहीं है आपस का कि मेरे को जहाँ स्टेरॉइड वाला बंदा दिखा मैं उसको कैंसिल ही करूँगा। मेरे को ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि स्टेरॉइड्स एक पार्ट है बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट का। स्पोर्ट यानी कि जो बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं वहाँ सभी एथलीट जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेरॉइड जो है इररिस्पॉन्सिबली यूज़ करो, बिना डॉक्टर की एडवाइस के यूज़ करो, और जो है आप टीनेज में यूज़ कर लो। क्योंकि टीनेज में अगर आप यूज़ करोगे तो आपको 10 तरह की और प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी ग्रोथ भी स्टंट हो सकती है उसमें, और टेंडेंस बहुत कमज़ोर रह सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें हो सकती है। तो टीन्स में तो बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। और स्टेरॉइड्स के तो इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि उसको आपको किसी गुरु जी के कहने पर या फिर कोई आपके कोच के कहने पर नहीं यूज़ कर लेने चाहिए। आपको एक डॉक्टर की एडवाइस चाहिए, प्रोफेशनल डॉक्टर की, उसके साथ और कोच के साथ मिलकर इन कंजंक्शन आपको यूज़ करने होते हैं। और आप जो है टीन्स में तो बिल्कुल ही यूज़ मत करो, क्योंकि टीन्स में आप चाहे 10 साल से भी कर रहे होगे ना एक्सरसाइज, तो भी आपके 20 ईयर्स तक जो है आप नेचुरल लिमिट जो है वो अचीव नहीं करने वाले। आप नेचुरल लिमिट अचीव करने में ही आपको आपकी जो एज है वो 20 से 25 के बीच में हो सकती है, अगर आप बहुत पहले से भी ट्रेन कर रहे हो। तो इसलिए टीन्स में तो कभी मत लो, और इररिस्पॉन्सिबली तो और भी मत लो। और मेरी सिर्फ उन्हीं इन्फ्लुएंसर से जो है दिक्कत है जो कि खुद स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं और बताते हैं कि मैं नेचुरल हूँ, और फिर उससे जो है अपने प्रोग्राम्स बेचते हैं जिनसे आपको कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाले। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि स्टेरॉइड्स खुद यूज़ करते हैं लेकिन बोलते हैं कि मैं नेचुरल हूँ, और फिर बताते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम जो यूज़ किया है इसको आप भी यूज़ करो। इसको क्या बोलेंगे? इसको अगर इसकी हम ऑफिशियल डेफिनेशन देखें ना इस चीज़ की, तो इसको बोलते हैं स्कैम। और ऐसे ही लोग जो हैं बहुत ज़्यादा लोगों को स्कैम करते हैं। तो गाइस, ये जो स्टेरॉइड वाला टॉपिक है इसको हम छोड़ते हैं यहीं पर। इस पर मैं कभी और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर इस पर मैं बोलने लग गया तो मैं कंटिन्यूसली 30 से 45 मिनट्स तक ही बोलता रहूँगा कि किसको यूज़ करना चाहिए, किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। अगर आप किसी कोच के इन्फ्लुएंस में हैं तो बिल्कुल भी यूज़ मत करें, क्योंकि आप अगर छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स खेल के अपनी बॉडी को ख़राब कर रहे हैं, वो भी इन अर्ली टीन्स, तो आप अपने गेन्स भी ख़राब करेंगे। जो आने वाले फ्यूचर में जो आपके एनाबॉलिक से गेन्स होंगे वो भी ख़राब करेंगे, और आप अपनी बॉडी को भी अननेसेसरी स्ट्रेस में डालेंगे। तो इतना ही मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी बहुत ग्लिम्स, क्योंकि इस पर मैं एक और वीडियो बना दूँगा, उसमें आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, कौन लोग जो हैं दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो गाइस, भरत सिंह वालिया जो है वो नेचुरल नहीं है, वो एनहांस्ड हैं, क्योंकि इतने गेंस जो हैं वो पॉसिबल नहीं है नेचुरली, और इतने रेट पे जो गेंस है, काफ़ी जल्दी गेंस आते हैं वो तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है नेचुरली। और मेरी भरत सिंह जी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, मेरा बस थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है उन लोगों से जो कि उनके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जिससे कि दूसरे लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कि वो नेचुरल हैं और आप ये सब जो है अचीव कर सकते हो नेचुरली। उससे होगा क्या कि आप जो है जिम जाओगे, 4-5 महीने एक्सरसाइज करोगे, फिर देखोगे भैया इस रेट पे तो मेरे गेन्स आ ही नहीं रहे, फिर आप डीमोटिवेट हो जाओगे। ऐसा ही होता है काफ़ी लोगों के साथ। वो अपने आइडल को देखते हैं, फिर वो एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करते हैं 4-5 महीने 1 साल बाद वो बंद कर देते हैं, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनकी बॉडी नहीं बन रही होती। बॉडी बनने में लगते हैं कुछ साल, 2 या 3 साल। अगर आपके बहुत अच्छे जेनेटिक्स हैं तो आपको 1 साल में भी बहुत अच्छी बॉडी मिल सकती है। तो गाइस, यही मतलब है फिटनेस का कि आप उसको मेंटेन करो ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे। तो गाइस, यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो ताकि आप मुझे वहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।